विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फिर कह रहे धृष्ट केतु चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैव्यश्च नरपुंगवा। अब यह धृष्ट केतु, ये धृष्ट केतु शिशुपाल का पुत्र था और इसका अर्थ होता है धृष्ट मतलब शत्रुओं के लिए भयप्रद और केतु का मतलब होता है ध्वजा। तो जिसकी ध्वजा जिसके रथ की ध्वजा ऐसी थी कि जिसे देख करके शत्रुओं में भय उत्पन्न होता था, तो धृष्ट केतु उसका नाम था। यह शिशुपाल का पुत्र था और शिशुपाल का पुत्र, शिशुपाल को तो भगवान ने वध किया था शिशुपाल का, तो शिशुपाल का पुत्र लेकिन भगवान की शरण में आ गया था, तो इसलिए वह पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध कर रहा था। चेकिताना, यह भी एक यादव वीर था। काशी राजस्य वीरवान, काशी राज, काशी राज, काशी के राजा, काशी राज के पुत्रियों को ही भीष्म हरण कर लाए थे, जिनके लिए जो विचित्र वीर इनके लिए विवाह के लिए। तो जब इसमें क्या कहते हैं जो फिर इनका जो अंबिका अंबालिका ये थी, उसमें से एक जो रह गई तो दो का तो एक को तो वापस है, उसी में से एक ने तपस्या करके जब भीष्म को मारने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। तो ये काशीराज भी पांडव पक्ष में युद्ध कर रहे थे। और फिर कह रहे वीर्यवान, वीर्यवान भी शब्द है, यह इसका अर्थ होता है कि जो ये अब जो मैं हाँ जो जिसमें वीर्यवान, ये भी वही मतलब जिसमें वीर्य है अर्थात वीरता जिसमें है। वीर्यवान यहाँ वीर्य का अभिप्राय वही वीरता से है। तो जिसमें जैसे हमने कहा ना कि धीमत, तो यहाँ पर यही एक ही प्रत्यय है, उसको मतु प्रत्यय कहते हैं। उसको कहीं वकार आदेश हो जाता है, कहीं म आदेश रहता है, ये अलग अलग उसमें कहाँ पर होता है इस विषय में धीरे धीरे समय आने पर बताएंगे। जो तो वीर्यवान वही अर्थ है कि वीर्य जिसमें है वह वीर्यवान। तो वीरवत शब्द है, उसमें जब पुल्लिंग करते हैं तो वीर्यवान होता है। तो जिसके अंदर वीर्य अर्थात सामर्थ्य है, शक्ति है, वह वीर्यवान। तो यह वीर्यवान। और फिर पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। पुरजित, पुरुंग जयति इति पुरजित, यहाँ पर उपपद समास है। पुरुंग जयति मतलब जिसने अगणित शत्रु सेनाओं पर बारंबार विजय प्राप्त की है, पुरजित, पुरुंग जयति इति पुरजित। तो इसका जो अर्थ है पुरजित का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मैंने पुरजित कुंती भोज, पुरजित कुंती भोज एक ही नाम है, यह दो अलग अलग पुरुषों का नाम नहीं है। युधान अभी मैंने कहा था, युधान जो है ये इनका एक और नाम था सात्यकी, यह यदुवंशी वीर थे, प्रधान वीर थे। सात्यकी का ही दूसरा नाम था युधान। तो सात्यकी एक यदुवंशी वीर थे, कृष्ण का वंश यदुवंश कहलाता था, तो उन्हीं के वंश के थे।
यदुवंशी वीर थे। तो ये जो युधान उनका नाम था। अच्छा, और धृष्टकेतु मैंने बताया शिशुपाल के पुत्र थे। और पुरजित कुंती भोज ये एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं। तो कुंती को का जिन राजा कुंती भोज ने पालन किया था, पुरजित उनके औरस पुत्र थे। कुंती भोज उनका कौलिक नाम है। युधिष्ठिर के मामा थे। कुंती भोज जो है जो एक प्रकार से समझिए जो कुंती भोज का विशेषण के रूप में पुरुजित शब्द जो ये एक पुरुजित उनके कुंती जी पुरुजित जो है यह कुंती भोज कौलिक नाम है, कुल से संबंधित। तो पुरुजित कुंती भोज के पुत्र थे। कुंती भोज जिन्होंने कुंती का पालन किया था। तो यह कुंती भोज एक प्रकार से कौरवों के पुरुजित जो है कौरवों के मामा थे, ये पांडवों के मामा थे। कुंती उनकी माँ थी, तो उसके भाई हुए पुरुजित, तो वो मामा हुए। तो पुरुजित कुंती भोज एक ही व्यक्ति है। कुंती भोज उनका कौलिक नाम है, कुल से संबंधित है, मतलब कुंती भोज के पुत्र पुरुजित, ये इसका अभिप्राय है। तो पुरुजित और कुंती भोज एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग नहीं। और तो पुरुजित का अर्थ होता है कि जितने अगणित शत्रु सेनाओं पर बारंबार विजय प्राप्त की हो, ऐसा। तो यह पुरुजित का अर्थ है। तो पुरुजित कुंती भोज के पुत्र थे और कुंती भोज भी उन्हीं का नाम है, कौलिक नाम, इसलिए दोनों एक ही व्यक्ति। और शैव्यश्च, शैव्य शिवी गोत्र, जो शिवी गोत्र में उत्पन्न। तो शिवी देश के राजा या शिवी गोत्र में, तो दोनों ही इसका अर्थ होता है। तो शिवी देश के राजा के जो प्रसिद्ध शिवी में उत्पन्न शिवी गोत्र में उत्पन्न वहां के राजा, यह शैव्य हुआ। तो यह और नरपुंगव, तो नरपुंगव में अभिप्राय क्या है कि नर मतलब पुरुष, नर पुरुष होता है। पुंगव, पुंगव शब्द पुमान गौ, पुंगव कहते हैं, जो वास्तव में उसका जो अर्थ है, आप अगर कोश में देखेंगे, उसका अर्थ होता है सांड पुल्लिंग में, ऑक्स जिसे कहते हैं। परंतु जब नर शब्द के साथ उसका समास कर देते हैं, तो उसका अभिप्राय बदल जाता है। उसका अर्थ होता है नर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष, यह अर्थ होता है। तो जैसे आप अर्जुन के लिए भी आया है पुरुषर्षभ, ऋषभ शब्द का भी अर्थ होता है सांड। तो पुरुषों में सांड मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ, जब पुरुष शब्द का समास कर दिया, उसको अलग से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होगा सांड। कि जब पुरुष शब्द के साथ उसको समास कर दिया, तो उसका अर्थ हो जाता है पुरुषों में श्रेष्ठ, नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो पुंगव का मतलब है पुरुष गौ, पुमान गौ मतलब पुरुष, पुरुष गाय अर्थात सांड, ये अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय तत्पुरुष है, जो वह जो पुरुष है नर, और पुंगव, उसको ऐसा कहा नरश्च पुंगव, असौ पुंगवश्च, अर्थात वह पुरुष है और सांड की तरह है, अर्थात वह नर श्रेष्ठ है, ऐसा है। तो ऐसा सांड से उसकी तुलना नहीं की गई है। वह एक समझ लीजिए कि यह साहित्य में इस प्रकार से प्रयुक्त होता है, समास करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा उसका अर्थ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।